हाँ, तो अब बेसिकली बात ये है कि स्प्रिंग क्या है, कैसे है, क्यों है, यूज़ क्या है स्प्रिंग का, हुँ, यही सब। तो हम लोग जा कर के देखते हैं पहले स्प्रिंग में व्हाई यूज़ स्प्रिंग करके लिखते हैं। ये स्प्रिंग का ऑफिशियली है, अच्छा। तो ऑफिशियल स्प्रिंग स्प्रिंग डॉट आई ओ है, ये खोल दिया, तो इसमें लिखा है वाई स्प्रिंग। तो स्प्रिंग मेक्स प्रोग्रामिंग जावा क्विकर, इजियर एंड सेफर फॉर एवरीबॉडी। Spring focuses on speed, simplicity, and productivity, made it the world's most popular Java framework. We use a lot of tools that come with Spring framework that reap the benefit of having a lot of out of the box solutions and not having to worry about writing a ton of additional code. ठीक ना? हुँ, मतलब हम लोग को बहुत जगह ये बेनिफिट दे देता है, और वहाँ पर हम लोग को जैसे ऑथराइजेशन तुमको करना, ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन करना है, तो स्प्रिंग बूट का है स्प्रिंग सिक्योरिटी करके, उसका तुम यूज कर लो, तो तुमको ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन के बारे में उतना सोचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट तुम्हें एक एब्स्ट्रैक्शन पे आ जाएगा और उस एब्स्ट्रैक्शन से तुम काम कर सकता है। अच्छा। एब्स्ट्रैक्शन समझता है ना ब्रजेश? एब्स्ट्रैक्शन पढ़े थे मतलब कि जैसे कि क्लास-व्लास में लिख दिए हैं लेकिन उसका यूज़ हम कहीं करेंगे। एट ए हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन का मतलब समझता है? नहीं पता। हाँ, तो देखो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये हुआ, तुम ऐसे सोच सकता है एब्स्ट्रैक्शन को कि कोई भी चीज का तुम अंदर का अगर फंक्शनैलिटी को हाइड कर दे रहा है, ठीक है, और तुम एक बस ऐसा दे दे रहा है कुछ जिसके तुम अंदर का सारा फंक्शनैलिटी को, तुमको जो काम है वो अगर तुम्हारा हो जा रहा है, ठीक है, तुम ऐसा कुछ कर दिया कि तुम्हारा काम हो जा रहा है, अंदर का फंक्शनैलिटी से तुमको ज्यादा कुछ मतलब है नहीं, तो उसको बोलता है एब्स्ट्रैक्शन। तो देयर आर अच्छा। डिफरेंट लेयर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, हमेशा एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स में काम करता है, मतलब हम बहुत हाई लेवल में बता रहे हैं सब बात, हुँ, तो हमेशा एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स पे काम करता है, ठीक है। तो अब तुम मान के चल सकता है कि जैसे कि कोई भी जो वर्ड है वो सभी एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है। अब जैसे हुँ, एक हम वर्ड बोल रहे हैं अर्थ, ठीक है, तो अर्थ अपने आप में ही एक एब्स्ट्रैक्शन है, एक लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है। हम हुँ, बोल रहे हैं अर्थ के बाद फिर हम बोल रहे हैं कॉन्टिनेंट्स, तो कॉन्टिनेंट्स अलग एक लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है। फिर हुँ, कॉन्टिनेंट्स के बाद हम बोल रहे हैं कंट्रीज, ठीक है, हुँ, तो कंट्रीज अपने में ही एक अलग लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है। फिर कंट्रीज के हुँ, बाद हम बोल रहे हैं, मान के चलो इंडिया का हम बात करते हैं, तो स्टेट्स, ठीक है। हुँ। इंडिया में स्टेट है, यूएस का तो नहीं पता यूएस में क्या है, यूएस में भी कंट्री है ना, स्टेट ऑफ प्रोविंस बोला जाता है। स्टेट ऑफ प्रोविंस। तो इंडिया में मान सकते हैं इंडिया में अपना स्टेट है, ठीक है। तो स्टेट, फिर तो स्टेट के नीचे फिर क्या है, स्टेट के नीचे है फिर अपना स्टेट के नीचे है फिर अपना सिटीज, समझ गया। सिटीज के नीचे है अपना मान के चलो सेक्टर, अगर बोकारो में हुँ, आ जाता है तो सिटीज के नीचे है सेक्टर, ठीक है, हुँ, सेक्टर के नीचे है फिर क्या है, सेक्टर के नीचे बिल्डिंग्स वगैरह, बिल्डिंग्स, फिर बिल्डिंग्स के नीचे फिर सोसाइटी। क्या है, हुँ, ब्रिक्स, सीमेंट्स, ठीक है। तो लेयर ऑफ हुँ, एब्स्ट्रैक्शन देख रहा है कि अगर हम कंट्री बोल रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या क्या चीज बोल दे रहे हैं, तो इसी को बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन बोला जाता है कि अंडरलाइंग जो भी प्रिंसिपल्स उसको हम हाइड कर दे रहे हैं, एक वर्ड में हम डिफाइन कर दे रहे हैं कि कंट्री। तो इसी तरह से अगर तुम रियल वर्ल्ड एग्जांपल, मतलब अगर कोडिंग के एग्जांपल दे, तो कोडिंग के एग्जांपल में अपना हो गया कि मान के चलो एक कार है, तो कार का अगर हम बोल दे रहे हैं गियर, तो वो गियर अंडरलाइन जितना भी है मैकेनिज्म, उसको हम मतलब नहीं रख रहे हैं, हम बस देख रहे हैं कि गियर है, अपना गियर आगे पीछे हम कर सकते हैं, तो यही हो गया हुँ, ठीक है। तो स्प्रिंग एक लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हम लोग को प्रोवाइड कर देता है कि अब वो ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन का हमको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब वो कोड वो अंदर का वो संभाल लिया है, हुँ, मस्त यूज करेंगे, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ तुम देखेगा तो स्प्रिंग इज एवरीवेयर, तो सही में स्प्रिंग इज एवरीवेयर, स्प्रिंग इज फ्लेक्सिबल, स्प्रिंग इज प्रोडक्टिव, स्प्रिंग इज फास्ट, फास्ट है स्प्रिंग,
बहुत ज्यादा फास्ट तुम अगर बोलेगा तो मतलब एक लेवल पे जा करके ब्रेक करता है, क्योंकि हम्म है ब्रेक तो करेगा, लेकिन है फास्ट, अच्छा खासा फास्ट है स्प्रिंग। हम्म, फिर स्प्रिंग इज सिक्योर, तो ये ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन इसके पास पहले से है। स्प्रिंग इज सपोर्टिव, तो इसका कम्युनिटी एडिशन, मतलब इसका कम्युनिटी अच्छा खासा लार्ज है अपना स्प्रिंग का, ऐसा नहीं है हम्म, कि कोई सपोर्ट नहीं है। तो ये सारा हो गया। स्प्रिंग का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो स्प्रिंग बेसिकली माइक्रो सर्विसेज लिखने के लिए यूज किया जाता है, ये बेस है। फिर उसके बाद रिएक्टिव प्रोग्रामिंग जानता है? डायनेमिक क्या? हाँ, मतलब जैसे कुछ इवेंट आया तो इवेंट के बेसिस पे हम रिएक्ट करेंगे। अब मान के हम्म चलो कि कोई इवेंट आया, जैसे कि एक पाइपलाइन है, तो वहाँ पे एक हम्म इवेंट आ रहा है कि अपना कोई ऑर्डर दिया, ठीक ना, मान के चलो हम ऑर्डर दिए, फ्लिपकार्ट का एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो हम ऑर्डर दिए मान के चलो, तो हम्म डिलीवरी सिस्टम जो होगा, डिलीवरी सिस्टम के पास एक इवेंट आएगा कि ही हैज प्लेस्ड द ऑर्डर। उस पे वो उस बेसिस पे जो वो एक्शन लेगा, तो हम्म उसको हम बोल सकते हैं रिएक्टिव प्रोग्रामिंग। हम्म ये स्प्रिंग एसिंक्रोनस नॉन लॉन्गिंग आर्किटेक्चर मींस दैट यू कैन गेट मोर फ्रॉम द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। हाँ वही है, बेसिकली यहाँ पे लिखा नहीं है। हम्म तो बेसिकली वही है रिएक्टिव प्रोग्रामिंग, मतलब तुम किसी इवेंट पे रिएक्ट कर रहा है हम्म तो बोलते हैं रिएक्टिव प्रोग्रामिंग। फिर क्लाउड है, तो क्लाउड में स्प्रिंग क्लाउड भी है अपना, तो ये स्प्रिंग क्लाउड है। उसके बाद क्लाउड में तुम अप्लाई भी कर सकता है स्प्रिंग को, मतलब लिख सकता है कोड वगैरह, ठीक है। उसके बाद वेब एप्स तुम अगर बनाएगा तो फिर स्प्रिंग से वो बहुत अच्छा बनता है वेब एप्स। सर्वरलेस आर्किटेक्चर के लिए भी स्प्रिंग बहुत सही चीज है। सर्वरलेस अगर है, सर्वरलेस जानता है ना? नहीं। ठीक है। तो सर्वरलेस जो नहीं, जो वर्ड तुमको लगेगा ना कि कुछ भारी वर्ड बोल दिए या जार्गन ऐसे ही झूठ मूठ का यूज कर रहा है, तो वहाँ पे पूछ लेना कि इसका मतलब क्या है, एक बार बता दो। माइक्रो सर्विसेज भी नहीं है। माइक्रो सर्विसेज भी नहीं समझा, ठीक है। तो माइक्रो सर्विसेज पहले बताता है। तो बेसिकली माइक्रो सर्विसेज अपना क्या हो गया, रुको एक बार हम ड्रॉ डॉट आईओ खोल लेते हैं। ठीक है, तो अब मान के चलो कि मेरा एक एप्लीकेशन है, ठीक है। ये पूरा एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन का वेरियस पार्ट्स है, इस एप्लीकेशन में कुछ कुछ पार्ट्स है, ठीक है। तो क्योंकि हम पहले जो था सिस्टम्स, तो वो मोनोलिथिक था, ठीक है। मोनोलिथिक का मतलब हो गया कि अपना एक ही सिस्टम था जहाँ पे सारा का सारा, मतलब एक ही सिस्टम था बेसिकली। पहले क्या था कि पहले अपना ये था कि एक ही सिस्टम था, ठीक है। इसी के अंदर ये सारा का सारा कोड लिखा हुआ था, और ये बहुत बड़ा था, मतलब बेसिकली और हम लोग बोलते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, ठीक है। तो पहले ये था, लेकिन उसके बाद दिक्कत क्या हुआ उस, मतलब क्यों माइक्रो सर्विसेज की तरफ हम लोग मूव किए। तो उसमें दिक्कत क्या होता था कि अब मान के चलो कि हम कुछ कोड अपडेट किए, ठीक है। हम 5 लाइन ऑफ कोड अपडेट किए एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मेरा वो जो मॉड्यूल जो था मेरा, तो उसकी वजह से हमको पूरा एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना पड़ा, ठीक है। तो हम पूरा एप्लीकेशन को हमको डिप्लॉय करना पड़ा, तो वो दिक्कत हो जाता था, क्योंकि पूरा एप्लीकेशन वहाँ डिप्लॉय करने का जरूरत नहीं था। डिप्लॉय करना मतलब कि प्रोडक्शन में डालना। हाँ, डिप्लॉय करना मतलब प्रोडक्शन में डाल। तो अब क्या हुआ कि सब माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर की तरफ मूव किया, कि पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बांट दिया गया, वेरियस पार्ट्स में बांट दिया गया एक एप्लीकेशन को, और उसके बाद उसको यूज किया गया।
और बेसिकली ये भी था कि अब जैसे कि मान के चलो कि एक सर्विस है जो कि इलास्टिक सर्च यूज कर रहा है। इलास्टिक सर्च मत पूछना क्या है, वो ऐसे ही हम बता दे रहे, अगर जानता है तो ठीक है। एक डेटाबेस कोई है जो इलास्टिक सर्च यूज कर रहा है, एक एप्लीकेशन। एक है जो कि सोलार यूज कर रहा है, ठीक है, सोलार भी डेटाबेस है। एक है जो कि माई सीक्वल यूज कर रहा है, डीबीएमएस, ठीक है। और एक है कि ग्राफ भी यूज कर रहा है। तो ये चारों डेटाबेस का अपना एप्लीकेशन में काम है, और एक नो सीक्वल भी है, ठीक है। 5 डेटाबेस का अपना एप्लीकेशन में काम है। नॉर्मली सारे एप्लीकेशन में 3-4 डेटाबेसेस रहते ही हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 5 डेटाबेस का काम है, तो पांचों डेटाबेस हम इससे कनेक्ट करके रखे हुए थे, ठीक है। तो ये भी एक आर्किटेक्चर है कि ये गलत है, ऐसा आर्किटेक्चर नहीं करना चाहिए। तो इसमें भी हम लोग माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है, मान के चलो कि इसको ये तीनों को यूज नहीं है अपना NoSQL का। कोई एक सर्विसेज है, 3 सर्विसेज जिसको यूज नहीं है, ठीक है। हम एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट का ही दे रहे हैं। तो अब अपना यहाँ पे क्या है कि मान के चलो कि एक एयरटेल टीवी है, ठीक है। तो एयरटेल टीवी में अपना क्या है कि 7-8 माइक्रो सर्विसेज है, ठीक है। तो इसमें जो माइक्रो सर्विसेज है वो क्या है कि एक प्ले एपीआई का माइक्रो सर्विसेज है, एक यूजर एपीआई का माइक्रो सर्विसेज है, एक सीएमएस एपीआई का माइक्रो सर्विसेज है, ठीक है। हम 3 ही बता रहे हैं, बाकी हम छोड़ रहे हैं। तो प्ले एपीआई क्या करता है, प्ले एपीआई का जो माइक्रो सर्विस है वो क्या करता है कि जो भी प्ले से रिलेटेड रिक्वेस्ट आता है वो सारे को प्ले एपीआई हैंडल करता है। यूजर एपीआई का माइक्रो सर्विसेज क्या करता है कि जितना भी अपना यूजर रिलेटेड क्वेरीज आता है, जैसे कि लॉगिन हो गया, फिर यूजर डिटेल्स हो गया, जो भी हो गया, वो यूजर एपीआई का, वो यूजर एपीआई का माइक्रो सर्विस हैंडल करता है। सीएमएस क्या करता है, तो सीएमएस अपना इंजेक्शन करता है। जब भी कोई इंजेक्शन वगैरह करना हो, जैसे कि कोई नया कंटेंट तुमको इंजेस्ट करना हो, तो वो सीएमएस के थ्रू होगा। तो यही सब है। और तुम एक बार देख लेना कि एक बार हम देख भी लेते हैं कि प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट ऑफ यूजिंग प्रॉफिट ऑफ यूजिंग माइक्रो सर्विसेज। विकिपीडिया का माइक्रो सर्विसेज हम खोलते हैं, देखते हैं ये क्या बोलता है। Basically, a microservice is not a layer within a monolithic application. Example, the web controller or web frontend. Rather, it is a self-contained piece of business functionality. समझा ना? Self-contained piece of business functionality with clear interface and may, through its own internal components, implemented a layered architecture. For strategy perspective, microservices architecture essentially follows the Unix philosophy of do one thing and do it well, ठीक है। तो बेसिकली माइक्रो सर्विसेज यही करता है कि एक ही काम करता है, लेकिन काम को वो अच्छा से करता है। डिस्क्राइब माइक्रो सर्विसेज बेस्ड आर्किटेक्चर हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। सर्विस गारंटी बेनिफिट्स में देख लेते हैं, तो यही हम बेनिफिट्स ही बोल रहे थे। तो मॉड्यूलरिटी है, स्केलेबिलिटी है, और इंटीग्रेशन है। तो ये सब मेन एडवांटेजेस है माइक्रो सर्विसेज का, कि तुम इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं क्योंकि तुम्हारा वेल डिफाइंड एपीआईज है, वेल डिफाइंड इंटरफेसेस है। फिर तुम सकता है, मान के चलो तुमको एक जगह तुम डिप्लॉय किया, अब अगर तुमको उसको स्केल करना है तो तुम उसको सेम माइक्रो सर्विसेज को विद ए लोड बैलेंसर तुम उसको डिप्लॉय कर सकता है 3-4 जगह। और जैसे कि ये समझा क्या बोले? हाँ, नहीं, लोड बैलेंसर नहीं पता क्या। लोड बैलेंसर तो अब अपना बेसिकली होता क्या है कि देखो, मान के चलो कि अपना एक ये एप्लीकेशन है, ठीक है। एपीआई गेटवे नहीं चाहिए हमको। मान के चलो कि अपना कोई एक एप्लीकेशन है, ठीक है। ये अपना माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमको जब जब हम लोग स्केल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी को हम लोग बहुत अलग अलग सर्वर्स पे डाल देते हैं, डिफरेंट आईपी एड्रेसेस पे, ठीक है। मान के चलो इसको हम डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स पे डाल दिए विथ डिफरेंट आईपी एड्रेस, ठीक है। तो मेरा स्केल हो गया, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ठीक है। स्केलिंग तुम्हारा दो तरह का होता है, एक होता है वर्टिकल स्केलिंग, एक होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हम लोग जहाँ करते हैं तो वहीं पे हम लोग को इसका यूज पड़ता है, ये लोड बैलेंसर का। तो बेसिकली अब लोड बैलेंसर काम कैसे करता है, तो लोड बैलेंसर जो है तुम्हारा वो अपना काम ऐसे करेगा कि एक मिनट,
हाँ, तो लोड बैलेंसर अपना काम ऐसे करेगा कि मान के चलो कोई यूजर है, मान के चलो कोई यूजर है, ठीक है, वो अपना कॉल करेगा एपीआई, जैसे कि कोई एपीआई रहेगा वो उसको कॉल करेगा। तो जैसे ही वो कॉल करेगा तो पहला कॉल जाएगा लोड बैलेंसर के पास, ठीक है। और लोड बैलेंसर क्या करेगा, बेस्ड अपॉन द लोड ऑन वेरियस मशीन, अब मान के चलो कि मेरा एक माइक्रो सर्विस है जो कि चारों मशीन पे है, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन द लोड, या फिर बेस्ड अपॉन राउंड रॉबिन, या फिर बेस्ड अपॉन सम एल्गोरिथम, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मेरा यूएस का इस माइक्रो सर्विस के पास जाना चाहिए, इंडिया का रिक्वेस्ट इस माइक्रो सर्विस के पास जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया का इस माइक्रो सर्विस के पास जाना चाहिए। या फिर हम लोग जब ए बी टेस्टिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि मेरा हम चाहते हैं कि मेरा 10% रिक्वेस्ट यहाँ जाए, बाकी 90% में ये तीनों में रहे। तो इस तरह के डिफरेंट स्ट्रेटजीज हम लोग यूज कर सकते हैं, बहुत सारा स्ट्रेटजी जो हम लोग यूज कर सकते हैं, और उसके थ्रू हम लोग बता सकते हैं कि मेरा रिक्वेस्ट कहाँ जाना चाहिए। तो इसी को लोड बैलेंसिंग कहते हैं। जैसे कि मान के चलो ये वाला जो है, ये वाला 90% सीपीयू यूज कर रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट आएगा वो हम नहीं चाहते हैं कि इसके पास है, क्योंकि ये 90% सीपीयू पे तो पहले ही से है, तो ये माना जाएगा इसके पास। फिर नेक्स्ट जो रहेगा वो मान के चलो इसको भी वो यूज करने लगा और इसके पास भी लोड बढ़ गया, तो हम चाहते हैं इसके पास आए। तो ये भी एक स्ट्रेटजी हो गया। तो डिफरेंट स्ट्रेटजी होता है, बहुत सारा स्ट्रेटजी होता है, जैसा तुम मन कर सकता है वैसा तुम डिजाइन कर सकता है, और बेस्ड अपॉन दैट अपना रिक्वेस्ट जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ये? लोड बैलेंसर समझ में आ गया, माइक्रो सर्विसेज तुमको समझ में आ गया। तो वही स्केलेबिलिटी में यही हुआ कि अगर मेरा माइक्रो सर्विसेज है तो हम इसको डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स पे डिप्लॉय करके हम अपना देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे यहाँ पे। तो स्केलेबिलिटी समझ में आ गया। इंटीग्रेशन तो वेल डिफाइंड एपीआईज होता है, वेल डिफाइंड इंटरफेसेस होता है, तो इसीलिए इंटीग्रेशन स्केलेबिलिटी हो गया। अब बंदा मॉड्यूलरिटी, तो बेसिकली ये माइक्रो सर्विसेज जब भी हम लोग लिखते हैं तो हम लोग पर्टिकुलर मॉड्यूल में सबको बांट लेते हैं, मतलब हम लोग क्लमजी नहीं करते हैं कोड को, और कोड को हम लोग गंदा नहीं करते हैं, क्लीन कोड हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। और एक मॉड्यूल को मॉड्यूल वाइज हम लोग कोड डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो बताया, यहाँ पे जो बताए थे कि मान के चलो कि अपना ये एक मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल है, तो अपना यहाँ पे 6 मॉड्यूल था अपना, जो भी एप्लीकेशन था उसमें, जो भी अपना एप्लीकेशन था उसमें अपना 6 मॉड्यूल था। और उसके बाद हम लोग कर रहे थे क्या कि पर्टिकुलर मॉड्यूलर हम लोग कर लिए। तो ये हो गया अपना माइक्रो सर्विसेज। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे, माइक्रो सर्विसेज समझ गए। अब एक बार और मतलब अपने खुद से भी देख लेना तो तुमको अच्छा से और बेटर आइडिया हो जाएगा, लेकिन हम सब हम बता दिए जो भी माइक्रो सर्विस वाला चीज है। उसके बाद अब सर्वरलेस क्या होता है, तो सर्वरलेस बेसिकली क्या होता है कि मान के चलो कि हम सर्वर मेंटेन नहीं करना चाहते। अब जैसे कि हम कोई भी एप्लीकेशन अगर डिप्लॉय करते हैं कहीं पे, जैसे हम यहाँ पे डिप्लॉय जो किए थे, ये जो हम यहाँ पे जो अपना ये मेरा मान के चलो इशू टू क्लाउड है, हम क्लाउड ही मान रहे हैं इसको, या मशीन है या लैपटॉप है, कुछ भी तो मान सकता है, ये जो येलो है। तो इसमें हम 6 माइक्रो सर्विसेज डिप्लॉय किए थे। तो मेरा जो है अब मान के चलो कि हम ये सर्वर मेंटेन नहीं करना चाहते हैं, ये हम मेंटेन नहीं करना चाहते हैं कि हम इसको मतलब नहीं रखना चाहते हम बैकग्राउंड में सर्वर, क्योंकि हमको मेंटेन करना पड़ेगा उसका, हमको अपग्रेड देखना पड़ेगा। फिर सर्वर क्या बोल रहा है मतलब? सर्वर हम बोल रहे हैं, सर्वर का हम तुमको बता रहे हैं कि मतलब सर्वर अपना हो गया कि कोई भी चीज ये हो सकता है, ये एक लैपटॉप भी है, ये एक अमेजोन पे एक मशीन भी हो सकता है, ये अपना मेरा लैपटॉप भी हो सकता है। तो मेरा लैपटॉप भी तो एज ए सर्वर हम यूज कर सकते हैं ना, अगर मेरा लैपटॉप नेट से कनेक्टेड है तो एज ए सर्वर हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन नॉर्मली डिप्लॉय होता है, मतलब मेरा लैपटॉप पे एप्लीकेशन हम डिप्लॉय कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इसको सर्वर बोल रहे हैं अपना लैपटॉप को, मेरा ये है सर्वर, और क्लाइंट कॉल करेगा इसको। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है अपना कि जो अपना जो सर्वर है, तो ये हम मेंटेन नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप ऑटोमेटिक स्केल कीजिए, और सर्वलेस आर्किटेक्चर का बेसिकली ये एक फायदा होता है कि इसमें ऑटो स्केलिंग बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जैसे AWS लैम्डा, तो लैम्डा जो है अपना वो सर्वरलेस आर्किटेक्चर हो गया। इसी तरह से और भी बहुत सारा। लैम्डा क्या है? हाँ, लैम्डा क्या है? लैम्डा क्या है, तो AWS लैम्डा बेसिकली एक सर्विस है जो कि AWS प्रोवाइड करता है। ठीक है, और वो बोला जाता है कि वो सर्वरलेस है। तो जैसे कि हम अभी अगर हम स्प्रिंग बूट अच्छा। में अगर हम एपीआई लिखेंगे, ठीक है, तो स्प्रिंग बूट में हम एपीआई लिखेंगे, जार बनाएंगे, उसको डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। लेकिन अब सर्वरलेस लैम्डा के, लैम्डा में क्या होगा कि अब अपना लैम्डा में हम ऐसे ही हम डिप्लॉय कर सकते हैं उसको, मतलब वो डायरेक्ट हम कोड डाल देंगे, वो हमको बस बता देंगे कि ये मेरा कोड है, ठीक है। अब वो AWS समझे कि उसको वो कैसे डिप्लॉय करेगा, कहाँ डिप्लॉय करेगा, हम अब बता दिए कि ये मेरा कोड है, बस हम इतना ही बताएंगे, अच्छा। बताएंगे।
ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा। अब लैम्डा हो गया, तो लैम्डा को बोला जाता है बेसिकली सर्वरलेस है लैम्डा, ठीक है, यहाँ पे सर्वरलेस हो गया। उसी तरह से देर आर many serverless services that many service provider offers like AWS, Google Cloud, Azure। तो ये है वेरियस वेब सर्विस सर्वरलेस आर्किटेक्चर। जैसे अब मेरा डॉकर वगैरह हो गया, वो कंटेनराइज जो होता है, छोड़ देना डॉकर, मत पूछना क्या होता है। तो डॉकर हो गया, कंटेनराइज हो गया। तो डॉकर एज ए सर्वरलेस आर्किटेक्चर भी बहुत जगह, फारगेट हो गया, तो फारगेट जो AWS दिया है वो मेरा डॉकर एज ए सर्वरलेस आर्किटेक्चर हो गया। तो इस तरह से बहुत सारा और भी दिया है सर्वरलेस, जहाँ पे हम लोग को बेसिकली सर्वर मेंटेन करने का जरूरत नहीं पड़ता है, हम बस कोड दे देते हैं, कोड हम दे दिए और उसके बाद वो उसका काम है। मेरा एप्लीके जो AWS है जो सर्विस प्रोवाइडर, उसका काम है कि वो हैंडल करे, इसको स्केल करे, जो भी करना है करे। तो वो बेस्ड अपॉन द रिक्वेस्ट होता है उसका प्राइसिंग, मतलब एक बार अगर हम हिट कर रहे हैं तो वो बेस्ड अपॉन दैट प्राइस होता है, और कितना सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है, कितना बार हम हिट कर रहे हैं। हम लैम्डा का ये बताएंगे, वाला लैम्डा का। ठीक है, तो सर्वरलेस समझ गया। इवेंट ड्रिवन भी वही हो गया। हमको लगता है रिएक्टिव और इवेंट ड्रिवन में हमको डिफरेंस इतना अच्छा से नहीं समझ में आ रहा है कि इवेंट ड्रिवन और रिएक्टिव प्रोग्रामिंग क्या है। और बैच के लिए है, तो बैच अपना एक बार देख लेना इवेंट ड्रिवन। तो बैच अपना हो गया। तो बैच में क्या है कि अब मान के चलो कि जैसे एग्जांपल एक हम ले रहे हैं कि मान के चलो कि अपने पास रैम है 6 GB, ठीक है, और एक फाइल है जो कि है अपना 300 GB, ठीक है। वो 300 GB का फाइल हमको रीड करना है, ठीक है, और वो हमको रीड करना है, और उसके बाद हमको उसमें से एक पर्टिकुलर, जहाँ पे भी एक पर्टिकुलर में से वो लॉग का लाइन्स है बेसिकली 309 ऑफ लॉग का लाइन्स, ठीक है। तो लॉग में से पर्टिकुलर हमको दो चीज निकालना है बेस्ड अपॉन ए रिजेक्ट्स, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि मेरे पास रैम 6 ही GB है और मेरा 300 GB का फाइल है, तो लोड तो होगा नहीं। तो हम लोग बैच प्रोसेस, हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, बैच में बांट देंगे उसको, और उसके बाद हम मतलब मान के चलो 4-4 GB का एक एक बार रीड करेंगे और उसको फिर स्टोर हम लोग करते जाएंगे। तो ये अपना हो गया बेसिकली स्प्रिंग का एक माइक्रो सर्विसेज इवेंट ड्रिवन। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो एक बार देख लेना। रिएक्टिव और इवेंट ड्रिवन में हम डिफरेंस भूल रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली हमको नहीं याद आ रहा है, तो एक बार देख ही लेते हैं, रुक जाओ, कि रिएक्टिव क्या है और इवेंट ड्रिवन क्या है। Reactive systems have certain characteristics that make them ideal for low latency, high throughput workload. Project Reactor and the Spring portfolio together enable the what is reactive processing, a paradigm that enables developer build non-blocking asynchronous application that can handle back pressure। अच्छा अच्छा, बैक प्रेशर जहाँ पे रहेगा, बैक प्रेशर बेसिकली क्या होता है कि मेरा, अब जैसे कि हम रिक्वेस्ट हैंडल कर सकते हैं 100 पर सेकेंड, ठीक है, और अगर रिक्वेस्ट से ज्यादा मोर आने लगा तो वो बैक प्रेशर दे देगा, बोलेगा कि नहीं ये हम नहीं लेंगे रिक्वेस्ट, या वो हैंडल कर सकता है उसको बेसिकली बेस्ड अपॉन डिफरेंट स्ट्रेटजीज। बैक प्रेशर हैंडल करने का डिफरेंट स्ट्रेटजीज होता है। और इवेंट ड्रिवन अपना क्या होगा, रिफ्लेक्ट द मॉडर्न बिजनेस एक्चुअली वर्क हैपनिंग ऑल डे एवरी डे। Spring ability to handle event and enable developer to what is event driven. When combined with microservices, event streaming opens up the exciting opportunity when architecture being one common example. Spring simplifies the production, processing and consumption of event। तो ये बेसिकली जो हम स्टार्टिंग में नहीं बताए थे, वो event, वो रिएक्टिव नहीं था, ठीक है। तो ये अपना हो गया एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्प्रिंग। अब बस स्प्रिंग इतना ही है, और तुम देख लेना कि बेसिकली स्प्रिंग का जो कोर कंसेप्ट है वो क्या होता है। तो स्प्रिंग का कोर कंसेप्ट में एओपी आ जाता है, फिर एक कंटेनर करके आ जाता है स्प्रिंग कंटेनर, फिर यही है बेसिकली कोर कंसेप्ट ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो तुम एक बार वो देखना कि कोर कंसेप्ट क्या है। फिलहाल हम क्या करते हैं कि अब हम एक एग्जांपल, एक कोड एग्जांपल देते हैं और कोड में आ जाते हैं कि स्प्रिंग का यूज करके एक हम तुमको डिप्लॉय करके दिखाते हैं एप्लीकेशन, और इतना जो हम डीलिंग दिए हैं सर्वरलेस और स्प्रिंग, ये सब जितना डीलिंग दिए हैं हम प्रैक्टिकल तुमको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बेसिकली हमको देखना क्या है कि हमको देखना है कि, अरे वो कहाँ गया, वो डिलीट कर दिए क्या। ये मीडियम का पढ़ लेना, मीडियम अच्छा है, मीडियम का पढ़ लेना। अच्छा, ये फ्लो चार्ट हम रहने देते हैं, बाद बाकी सबको हटा देते हैं। ठीक है, तो उस दिन तुम बोला था कि हमको चाहिए माई सिक्वल का भी हमको ये चाहिए, मतलब कैसे हम लोग माई सिक्वल में काम।
आज हम क्या करते हैं कि स्प्रिंग विथ माई सीक्वल देखते हैं, ठीक है। ठीक। तो स्प्रिंग विथ माई सीक्वल ऐसे ही करके ट्यूटोरियल कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसका डॉक्यूमेंटेशन में तुम जाएगा अगर स्प्रिंग का, तो बहुत अच्छा ही डॉक्यूमेंटेशन किया है, बहुत इसका मतलब मस्त है डॉक्यूमेंटेशन। जो स्प्रिंग गाइड्स जो है, ये वाला स्प्रिंग गाइड्स, इसमें तुमको हर तरह का मिलेगा। जैसे हम आते हैं यहाँ पे स्प्रिंग गाइड, तो इसमें तुम अगर देखेगा तो बेसिकली इसमें मैक्सिमम जो तुमको यूज पड़ता है वो सारा यहाँ पे तुमको मिल जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड गाइड्स है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे देखो, बिल्डिंग रेस्टफुल वेब सर्विसेज, फिर शेड्यूलिंग, शेड्यूलर का ये हो गया, फिर कंज्यूमिंग ए वेब सर्विस हो गया, फिर ग्रेडल प्रोजेक्ट हो गया, फिर अपलोडिंग फाइल्स, अपलोडिंग फाइल अपलोड करना है वो तुम कैसे करेगा, रैबिट एमक्यू का हो गया, फिर रेडिस का हो गया, नियो 4J हो गया, मैसेजिंग विद जीएमएस हो गया, फिर बैच सर्विसेज हो गया। तो सारा का कोड दिया हुआ है तुमको बेसिकली, मतलब तुमको एक एक स्टार्टिंग पॉइंट तुमको दे देगा, और स्टार्टिंग पॉइंट के बाद फिर तुम्हारा एप्लीकेशन कोड है। फिर एक्सेसिंग मोंगो डीबी का भी है। तो बेसिकली मैक्सिमम जितना भी यूज पड़ता है तो इसमें लगभग लगभग सब दे देता है। फिर एक्सेसिंग जेपीए डेटा, तो ये सारा तुम देख सकता है, ये सारा कोड है बेसिकली। तुम इसको पुल करके देख सकता है। कैशिंग डेटा, स्प्रिंग बूट विद डॉकर, डॉकर के साथ भी तुम स्प्रिंग बूट वादिन, फिर राउटिंग एंड फिल्टरिंग हो गया, फिर बेसिकली जो भी है सारा इसमें लगभग अवेलेबल रहता है। उसके बाद ये टॉपिक गाइड्स भी है, तो टॉपिक गाइड्स में भी तुम देख सकता है। टॉपिक गाइड्स ये है, स्प्रिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हो गया, स्प्रिंग ऑन क्यूबरनेटीज हो गया, स्प्रिंग बूट ऑन डॉकर हो गया। बेसिकली स्प्रिंग ऑन क्यूबरनेटीज तुम एक बार लिख दिया, उसके बाद फिर तुम इसको क्लाउड में डिप्लॉय कर सकता है यूजिंग सर्वलेस आर्किटेक्चर, फारगेट का तुम यूज कर सकता है, या फिर तुम उसको नॉर्मल भी इशू टू मशीन में भी डिप्लॉय कर सकता है, ठीक है। तो अब हम एक अपना AWS में तुम प्रोफाइल बना लेना, बताएंगे, हम बता देंगे कैसे बनाना है। तो अभी हम बनाए हुए हैं, ठीक है। तो हम एक मशीन एक हम लॉन्च भी किए हुए हैं। तो अब हम लोग बेसिकली करेंगे क्या, बता रहे, 1 मिनट एक बार हम ये खुल जाने दो। हम लोग बेसिकली करेंगे क्या कि हम लोग एक AWS पे हम लोग डिप्लॉय करेंगे। AWS हम लोग डिप्लॉय क्या करेंगे, तो हम लोग एक डिप्लॉय करेंगे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, LICATION एप्लीकेशन विथ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन विथ MySQL, ठीक है। तो ये हम लोग डिप्लॉय करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि जैसे कि तुम पहले का अगर कुछ दिन का अगर तुम पहले जाएगा तो ये एप्लीकेशन तुमको डिप्लॉय करने में कम से कम मिनिमम टू मिनिमम लगता 5 से 6 घंटा, अगर तुमको सब कुछ आता है तो काम बात कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसे तुमको अगर ये करना है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन विद MySQL ऑन AWS, अगर तुमको डिप्लॉय करना है तो ये तुमको हार्डली लगेगा 5 मिनट। ये 5 से 10 मिनट का काम है बस। वो मशीन जो स्पिन अप करने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम है बेसिकली, और कुछ टाइम ही नहीं है। तो ये एप्लीकेशन लोग मात्र 5 मिनट में बना सकते हैं। तो स्प्रिंग बूट खुल गया, सॉरी ये क्यू लिखा है कि जी लिखा है जी, C5G है ना, ये पता नहीं क्यों भी हो सकता, क्यों ही होगा। 635U23 मशीन है रे भाई, हमको लग रहा है हम मशीन है रे भाई बहुत हार्ड हार्ड दे रहा है भाई, सब कहाँ से बता पाएंगे। D72NY, ये ले लेना रे भाई। हाँ, तो बेसिकली देखो, हम एक, तुम अगर मेरा EC2 देखेगा तो यहाँ पे एक मेरा मशीन पहले से ही है, एक स्पिंडअप है मेरा मशीन, तो इसी पे हम डिप्लॉय करेंगे। स्पिंड मतलब कि क्या? क्या बोला, नहीं समझे ब्रिजेश? स्पिंड अप मतलब कि क्या? पिंडअप मतलब हम एक मशीन यहाँ पे लिए हुए हैं AWS से भाड़ा पे, कि भाई हमको मशीन एक दो, वो मशीन एक चाहिए। तो AWS बोला, AWS हो गया क्लाउड।
AWS हो गया क्लाउड। तो वो ऐसे क्या वर्चुअल मशीन टाइप का देता है क्या? तो ये लिनक्स हम लिए हुए हैं, एक लिनक्स मशीन। तो जैसे ये मेरा लैपटॉप भी हो सकता था अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे पास होता। तो बेसिकली क्लाउड क्या है, तो क्लाउड बेसिकली है कि बहुत सारा कंप्यूटर है जो कि मतलब एक जगह कहीं रैक पे रखा हुआ है और उसी के थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। बेसिकली क्लाउड यही है, और क्लाउड कुछ नहीं है। बहुत सारा कंप्यूटर है, मतलब एक दो कंप्यूटर नहीं, ट्रिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स है। ट्रिलियंस ऑफ कंप्यूटर हम लोग रैक में रखा हुआ है और उसी के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हमें AWS को बोले कि एक छोटा सा कंप्यूटर हमको भी दे दीजिए, तो हम हम्म यहाँ पे इसका इंस्टेंस है T2 माइक्रो। तो ये तो हम हम्म बड़ा भी मांग मांग सकते थे, हम छोटा भी मांगे हैं, लेकिन हम बड़ा भी मांग सकते थे और हम बहुत सारा मांग हम्म सकते थे। हम्म जितना मैंने उतना, जितना मेरे पास पैसा है उतना हम मांग सकते हैं अगर यूजेबिलिटी हम्म, मेरा तो अभी हम माइक्रो किए हुए हैं, माइक्रो फ्री टीयर में आता है, तो हम माइक्रो किए हुए। अच्छा। ठीक है। और अब हम्म दूसरा है कि अपना RDS। तो हम AWS को बोले कि हमको एक हमको सिस्टम दो, तो हमको AWS एक सिस्टम दे दिया, और हम उसके बाद बोले हम्म AWS को कि हमको एक डेटाबेस भी दो, MySQL डेटाबेस। तो AWS हम्म ने दोनों चीज मांग लिए हैं। हम्म, तो ये जो अपना है RDS, तो RDS खुल जा भाई, इसका भी क्या है। मैं वाईफाई चेंज कर रहा था। हम्म, आ रहा है आवाज ब्रिजेश? हाँ आ रहा। तो अब हम एक बोले कि हमको एक माई सिक्वल डेटाबेस भी दे दो भाई। तो AWS बोला कि ठीक है, तुमको एक माई सिक्वल हम डेटाबेस भी दे देते हैं। तो बेसिकली AWS का यही सब फायदा है कि यहाँ से तुम कुछ भी मांग सकता है। कंप्यूट प्लस कंप्यूट प्लस स्टोरेज। बेसिकली क्लाउड का यही है कि कंप्यूट है और स्टोरेज है, यही है क्लाउड। और क्या कहा तुमको, एक कंप्यूट के लिए क्या दे दिया जगह कि यहाँ पे तुम कंप्यूट कर सकता है, और एक तुमको स्टोरेज हम्म दे दिया जहाँ पे तुम स्टोर कर सकता है। हम एक डेटाबेस भी पहले से स्पिन अप करके रखे हुए हैं, क्योंकि ये फिर अभी करते तो थोड़ा सा टाइम लग जाता। ऐसे बेसिकली कुछ नहीं है, बस दो तीन क्लिक है और ये डेटाबेस अपना हो जाएगा। ठीक है। तो हम टेबल प्लस के थ्रू इस डेटाबेस को हम एक्सेस करते हैं। डेवलपर्स क्या है? ये क्या? खुलेगा। तो ये देखो, यही है डेटाबेस। डेटाबेस कनेक्शन ये बना लिया। ठीक ना। अच्छा। कमांड के फॉर सेलेक्टिंग द डेटाबेस। तो हम दो तीन इसमें डेटाबेस बनाए हुए हैं, ठीक है, पहले ही से। तो एक DB हम्म एग्जाम्पल है, तो ये DB हम्म एग्जाम्पल को ही हम लेके चलते हैं। ठीक है। तो इसमें देखो, ठीक है, सबको हम हम्म डिलीट कर दिए। तो ये अपना डेटाबेस हमको एक मिल गया, और हमको एक मशीन भी मिल गया, EC2 मशीन भी मिल गया। ठीक है। अब हम ये वाला जो मेरा एप्लीकेशन है, ये स्प्रिंग गाइड्स में जो हम यहाँ खोले हैं अभी, माई सिक्वल एक्सेसिंग विथ माई सिक्वल, इसको हम डिप्लॉय करने का कोशिश करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली इस एप्लीकेशन में क्या है कि अब तुम देखेगा, इसको पढ़ेगा तो तुम पढ़ भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम पढ़ेगा तो ये कुछ कुछ कर रहा है। स्टार्टिंग द स्प्रिंग इनिशियलाइजर, ये स्प्रिंग इनिशियलाइजर पहले करेगा, उसके बाद ये अपना ग्रेडल यहाँ पे बनाया। फिर क्रिएट, तुमको ये सब करना पड़ेगा, क्रिएट ए डेटाबेस। तो ये सब हम किए हैं पहले ही से, हम करके रखे हुए हैं। ठीक है ना। ये क्रिएट न्यू डेटाबेस, ये हम यहाँ पे पहले से ही, क्वेरी एक है मेरा, क्वेरीज में अगर तुम देखेगा तो ये सब तुमको करना पड़ेगा डाउनलोड, हम बता देंगे। तो देखो, ये सारा कुछ हम पहले ही से रन करके रखे हैं। यही 3 लाइन है यहाँ पे, यही 3 लाइन है। तो ये सारा कुछ हम पहले से रन करके रखे हुए हैं। हम्म उसके बाद क्रिएट द एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, ये तुमको क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर एंटिटी मॉडल तुम डिफाइन करो, यूजर नेम, ईमेल आईडी। उसके बाद क्रिएट ए रिपोजिटरी, रिपोजिटरी एक बनाओ, कोड रिपोजिटरी बना दो। उसके बाद क्रिएट ए कंट्रोलर, एक कंट्रोलर बना दो, यहीं से अपना कोड आएगा। उसके बाद बेसिकली क्रिएट एन एप्लीकेशन क्लास, तुम एक एप्लीकेशन क्लास बनाओ पहले। एक्लिप्स भी हम खोल लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो उसके बाद ये अपना एप्लीकेशन क्लास बनाओ। तो यही स्प्रिंग एप्लीकेशन, यही है देखो, @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यही है स्प्रिंग एप्लीकेशन अपना। उसके बाद बिल्ड एन एग्जीक्यूटेबल जार, उसके बाद तुमको जार बनाना है। बेसिकली तुम जार बनाएगा और उसके बाद तुम डिप्लॉय कर सकता है। उसके बाद तुम आराम से, और उसके बाद तुम ये कर सकता है, कल रिक्वेस्ट भेज करके तुम देख सकता है। ठीक है। समझ में आया बेसिकली क्या कर रहे हैं यहाँ पे ब्रिजेश? हाँ हाँ, कल रिक्वेस्ट क्या होगा? कल रिक्वेस्ट होता है, मतलब ये अपना ये पोस्टमैन के थ्रू ही भेजेंगे। कल कर लेक होता है, जहाँ से हम लोग हिट कर सकते हैं, जैसे कि हम दिखाते हैं।
सेकंड हम अपना आइटम खोलते हैं। तो पोस्टमैन में तुमको कुछ आया था क्या ब्रिजेश, तरह ईमेल आईडी पे कोई रिक्वेस्ट बोला होगा पोस्टमैन इंस्टॉल करने के लिए या कुछ ऐसा? पोस्टमैन तो इंस्टॉल्ड है मेरा। तो किस ईमेल आईडी से लॉग्ड इन है तुम्हारा? हमको लगता है जीमेल से है। कुमार ब्रिजेश वाला से है। हम्म। ठीक है, तो उसी पे हम रिक्वेस्ट भेजे, टीम्स में तुम जा करके देखेगा तो तुमको शायद मिल जाएगा। तो बेसिकली देखो हम यहाँ पे कर्ल किए www.google.com। तो बेसिकली प्रोग्रामेटिकली हम अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कर्ल यूज करते हैं। तो वो कर्ल किए www.google.com, तो गूगल हमको ये रिटर्न किया है। ठीक है, समझ में आया कर्ल क्या होता है? तो ये क्या रिटर्न किया है? ये वेब पेज रिटर्न किया है, यही जो हम लोग यहाँ पे अच्छा। करते हैं google.com जो खोलते हैं, तो यही हम हम्म। बेसिकली हम्म। जो हम google.com जो कौन से फॉर्मेट में करना? ये दे रहा है, HTML दे रहा है, HTMल देता है www.google.com। देखो ये हम्म। HTML दिया ना ये पेज। तो देखो ये HTML पेज रिटर्न किया है ना यहाँ पे। हम्म। तो यही HTML मेरा है, कर्ल में हम कर्ल किए तो मेरा ये HTML हमको दिया इतना सारा। यहाँ पे है मेरा अच्छा। कर्ल। कमांड के होता है क्लियर स्क्रीन, या कमांड CLS भी हो सकता है। हम कमांड के का नॉर्मली यूज करते हैं, दो तीन तरीका है। लिनक्स का यही फायदा है हम्म। कि हर काम करने का दो तीन तरीका नॉर्मली रहता है। तो फिर अपना, ठीक है, तो हम्म। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हम डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम तुमको आगे का बात बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डिप्लॉय करके देखते हैं कि कितना समय लगता है इसको डिप्लॉय करने में। तो हम इसको हम्म। डिलीट कर देते हैं, हम पहले से एक बनाए हुए थे तो इसको हम फिलहाल हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो अब मेरा ये रहा प्रोजेक्ट। कहाँ गया मेरा प्रोजेक्ट? हाँ, तो फिर देखो ये रहा मेरा गिट क्लोन का कमांड। तो ये रहा मेरा गिट क्लोन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि आइटम में जाते हैं, CD, एक मिनट, हाँ ट्रैवलिंग हिमालय कोड वाइज में ही हमको जाना है। ठीक है, देखो इसमें है अभी एक माई यही वाला है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक और हम बना ले रहे हैं, ठीक ना, एक हम फोल्डर बना ले रहे हैं कि जिसमें हम लिख रहे हैं MKDI। देखो तो टाइम देखते हैं, अभी हो रहा है 7:49। देखते हैं कितना टाइम हमको लगता है डिप्लॉय करने में। हम स्टार्ट कर रहे हैं डिप्लॉय करना, MKDIR। हम्म। एक हम बना रहे हैं MySQL। ठीक है, सॉरी, हम्म। MySQL माई सिक्वल एक हम बना रहे हैं। ठीक है, हम्म। CD MySQL। ठीक है, गिट क्लोन वाला कमांड हम कॉपी पेस्ट किए, गिट क्लोन कर दिए। ठीक है, तो मेरा गिट हम्म। क्लोन हो गया बेसिकली। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्लिप्स में उसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। तो ये स्टेप करना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर ले रहे हैं, बिना ये स्टेप किए हुए भी कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट, ठीक है, एग्जिस्टिंग मेवन हम्म। प्रोजेक्ट किया, ब्राउज किया, कोड में गए, कोड के अंदर गिटहब में गए, गिटहब के अंदर ट्रैवल हिमालयंस कोड वाइज में गए, इसमें माई सिक्वल में गए, इसमें ये वाला है। ठीक है, तो इसको हम ओपन करके इंपोर्ट कर ले रहे हैं। तो इसमें इनिशियल को नहीं करते हैं, हम कंप्लीट को करते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट ही हम बस। तो फिर ये अपना इंपोर्ट हो गया प्रोजेक्ट। हम्म। इंपोर्ट कर रहा है, 9% किया है। ठीक है, तो ये अपना इंपोर्ट कर दिया। इसमें एक ही फाइल हम लोग को एडिट करना है बेसिकली, एक प्रॉपर्टीज फाइल है जहाँ पे हम लोग माई सिक्वल का हम लोग अपना ये जो है अपना कनेक्शन जो है वो सब डिटेल्स हम यहाँ पे देंगे, होस्ट और ये अच्छा। भी एग्जांपल। हम्म।
तो मेरा जो होस्ट है, तो ये अपना टेबल प्लस से हम देख सकते हैं कि मेरा होस्ट क्या है। तो बेसिकली जो अपना मेरा होस्ट है वो है फाइल ओपन में अगर हम जाते हैं, सॉरी, फाइल कनेक्शन एडिट, ठीक है, हम क्लोज कर दे रहे हैं। तो ये देखो, ये मेरा होस्ट है, ठीक है। तो ये मेरा होस्ट है, तो यहाँ पे जो होस्ट है माई सिक्वल होस्ट, यहाँ जो लोकल होस्ट है, तो लोकल होस्ट की जगह हम जो मेरा होस्ट है वो हम दे दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा होस्ट है। बस इतना ही हमको एडिट करना है और कुछ नहीं एडिट करना है, बाद बाकी वो सब हम बनाए हुए हैं। इतना हम एडिट कर दिए, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे हम एक बार लोकली हम चला करके देख लेते हैं कि मेरा भाई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो माई सिक्वल एप्लीकेशन ये रहा मेरा। तो हम इसको रन एज जावा एप्लीकेशन कर देते हैं, या फिर रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, तो स्प्रिंग बूट ऐप ही करते हैं। तो देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है, रन करता है कि नहीं, उसके बाद हम लोग डिप्लॉय करेंगे। तो बेसिकली अपना काम कर गया। अब कुछ और लॉग वॉग ला लेगा, उसके बाद लिख देगा इनिशियलाइज। 13-14 सेकंड, 21 सेकंड लगा, ठीक है। तो स्टार्टेड एक्सेसिंग माई सिक्वल एप्लीकेशन इन इतना सेकंड, ठीक है। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया लोकल होस्ट पे, ठीक है। तो हम ये पोस्टमैन में जाते हैं। तो अगर हम पोस्टमैन में जाते हैं, तुम भी अगर जाएगा तुम्हारा टीम्स में शायद ये आ जाना चाहिए। अच्छा। नेक्स्ट अगर आता है कि नहीं आता है। तो अब यहाँ पे ये है, ये क्या आ गया, ये नया दे दिया रे भाई, ये कुछ नया दिया है एक और, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेव इन्वायरमेंट रखे हैं। तो डेव इन्वायरमेंट मेरा बॉक्स है, और ये लोकल होस्ट, यहाँ पे ये लोकल होस्ट है। तो यहाँ पे हम होस्ट को ये कर दिए हुए हैं एज ए इन्वायरमेंट वेरिएबल डाल दिए हुए हैं। तो अपना ये होस्ट हो गया, ये लोकल होस्ट हो गया। तो हम ऐड करके देखते हैं। तो ऐड में मेरा रिक्वेस्ट gmail.com और ये हम डाल दिए, ठीक है। अब हम सेंड करके देखते हैं लोकल होस्ट में। तो सेंड किए, तो ये देखो मेरा सेव्ड हो गया, ठीक है। अब हम टेबल प्लस पे जाकर के देखते हैं कि मेरा डेटा आया कि नहीं भाई। तो टेबल प्लस में हम जाकर के अगर हम देख रहे हैं कि मेरा डेटा आया कि नहीं, डीबी एग्जाम्पल है इसका डेटाबेस। तो यूजर टेबल में अगर हम देखें तो देखो यहाँ आ गया अभिषेक, अभिषेक आ गया ना। अब एक बार हम ऐड कर देते हैं ब्रिजेश, ब्रिजेश तो कुमार। ये क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग? हम लोग एप्लीकेशन में ऐड कर रहे हैं। तो ये बेसिकली हम यहाँ से उठाए हैं। ये भी हम बता देते हैं कहाँ से हम उठाए हैं। ये जो अपना था ना, इसमें नीचे में ये जो कर्ल रिक्वेस्ट था, इसी को हम इंपोर्ट किए हैं। तो अच्छा। बता देते हैं इंपोर्ट कैसे करना है, वो भी इंपॉर्टेंट एक है। देखो यही वाला हम इंपोर्ट किए हैं, ठीक है। यही कर्ल रिक्वेस्ट को हम उठाएं, ये देखो ऐड है ना, यही ऐड को वेब सर्विस हम्म को हम कॉल कर रहे हैं, ये वेब सर्विस। हम्म तो बेसिकली इंपोर्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जाना, ये इंपोर्ट करके होगा, इंपोर्ट करना, ठीक है। यहाँ रॉ टेक्स्ट में जाना, ये कर्ल रिक्वेस्ट जो भी है कॉपी पेस्ट कर देना। पोस्टमैन तो अपने आप इंपोर्ट करके इसको मस्त बना देगा। तो अगर हम कंटिन्यू करते हैं, तो ये बोल रहा है एरर अभी है ये, इसीलिए। इसीलिए। हम्म क्या एरर बोला भाई, ने बोला शायद इंपोर्ट कर दिया है क्या। अच्छा, ये डॉलर एक एक्स्ट्रा, डॉलर नहीं रहना चाहिए, अच्छा। ठीक है। इंपोर्ट कर दिया, तो देखो ये मेरा एक नया बना दिया यहाँ पे। तो यही हम इसी को हम कॉल कर रहे हैं। तो ये लोकल होस्ट किया, तो इसको हम थोड़ा सा हटा करके यहाँ पे, क्योंकि बार बार फिर वो डेव हम्म इन्वायरमेंट, अपने पास दो इन्वायरमेंट है, एक लोकल है और एक डेव है, तो ये प्रॉब्लम होता। तो हम इसीलिए बेसिकली हम किए क्या थे कि यहाँ पे इसको बस डबल ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके यहाँ होस्ट लिख दिए बस। और होस्ट हम यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल डिफाइन कर दिए हुए हैं। अच्छा। तो अब देखो, अब अगर यहाँ इसको हम डेव कर देते हैं, तो अब ये मेरा बॉक्स को हम्म पॉइंट करेगा। ये मेरा EC2 मशीन है, यही है मेरा EC2 मशीन, ठीक है। अच्छा। तो अब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि अभी लोकल होस्ट ही रहने दे रहे हैं। तो यही वाला पे हम आ जाते हैं, ये वाला जो है अपना, इसको हम डोंट सेव कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो ये अपना ऐड हम कर रहे थे, तो ब्रिजेश हम एक ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं ब्रिजेश कुमार, BRIJESHCOOMAR, ब्रिजेश कुमार @gmail.com, ठीक है। तो इसको हम ऐड कर दिए। तो ये भी अब बता दिया कि हाँ सेव्ड हो गया है। तो देखो मेरा ये डेटाबेस में आ जाना चाहिए। यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करें इसको, तो आ गया ब्रिजेश कुमार, ठीक है। हम्म तो बेसिकली हम एक ये बना दिए हैं एप्लीकेशन, बेसिकली हम बना दिए हैं। अब हम एक और दूसरा रिक्वेस्ट है गेट ऑल।
तो यहाँ पे गेट ऑल अगर हम करते हैं तो ये हमको जो भी मेरा डेटाबेस में है वो हमको वापस ला करके दिखा देगा। तो यही दो है अपना अभी डेटाबेस में, ठीक है। तो अब मेरा ये लोकली तो काम कर रहा है भैया, इतना तो हमको पता चल गया कि मेरा ये एप्लीकेशन लोकली काम कर रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं इसको डिप्लॉय करना। डिप्लॉय करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि डिप्लॉय करने के लिए हमको जार बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो अगर हम pw देखें मेरा, तो pwd MySQL ही है, ठीक है। तो जार बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो जार बनाने के लिए यहाँ नीचे में लिखा हुआ है इसके जस्ट ये कॉल करने के ऊपर लिखा होगा, हाँ, बिल्ड एन एग्जीक्यूटेबल जार। तो जावा जार, और ये हमको करना पड़ेगा, हाँ। तो बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा कि बिल्ड करना पड़ेगा। तो ये तो हम अभी एक्लिप्स के थ्रू रन किए, ये तो हम अभी एक्लिप्स के थ्रू रन किए, लेकिन मेरा एक्लिप्स तो हर जगह नहीं ना मिलेगा हमको। तो अब इसको फिलहाल हम स्टॉप कर दे रहे हैं और हम यहाँ जाते हैं। यहाँ पे हम ये जो भी कमांड मेरा लिखा था कॉपी पेस्ट करके जावा जार बिल्ड हम कर दे रहे हैं। अनेबल टू फाइंड, क्यों है, क्या है। एक मिनट रुको, शायद ये नहीं है कमांड। हम लोग मैवन का यूज करेंगे, ये कमांड है। तो जावा जार, ये तो डिप्लॉय बिल्ड, ये नहीं बताया कहाँ से बिल्ड कर रहा है, ये नहीं बता रहा है। ये तो एप्लीकेशन लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया कि build an executable jar, you can run the application the command line using Gradle environment native. You can use Gradle we build the jar file as follows: java jar build slash lib, हाँ ये वाला है। clean package using build application using this, you can run the application jar build the jar file using this, ये वाला कमांड है, ठीक ना। तो ये वाला कमांड हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, कमांड के दबा दिया है हम। यहाँ पे हम बिल्ड करते हैं नो सच फाइल एज, अच्छा, cd gs my application, इसके अंदर हम गए और ये हम बना दिए। अभी इस बार तो है फाइल में, अच्छा cd कंप्लीट के अंदर जाना पड़ेगा क्या, अच्छा हाँ यहाँ पे, ठीक है। तो हम pwd अगर देखते हैं तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट के अंदर है, ये हम बना रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जार फाइल, वो जो एक्जीक्यूटेबल जार फाइल होता है वो हम बना रहे हैं, ठीक है। तो बनाने दो इसको। मेवन क्या होता है? मेवन क्या होता है, मेवन एक ये है, मतलब तुम वेरियस टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज तुम डाल सकते हैं मेवन का यूज करके, बताते हैं, वो भी बताते हैं। फिलहाल एक पहले हम डिप्लॉय कर देते हैं अभी जो टारगेट है अपना, बात फिर बताते हैं। तो बिल्ड सक्सेस हो गया और ये अपना बिल्ड हो गया। तो अब हमको इसको डिप्लॉय करना है। तो डिप्लॉय करने के लिए ये वाला कमांड है जावा जार टारगेट, ठीक है। तो हम ये कमांड कॉपी पेस्ट यहाँ कर दिए। तो अच्छा ये बोल रहा है एरर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि cd टारगेट में जाते हैं, देखते हैं कि टारगेट में अपना है क्या, ls। तो ये नाम थोड़ा चेंज है इसका, तुम देखेगा तो नाम मेरा थोड़ा चेंज है। तो बेसिकली कमांड यही होता है कि जावा डैश जार, और इसके बाद जो भी अपना जार फाइल है, तो ये है मेरा जार, इसको हमको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो जावा जार ये हम कर दिए, ठीक है। अरे यार ये क्या हुआ, ठीक है। तो अब मेरा एप्लीकेशन डॉट जार क्या हो? तो अब ये रन करेगा इसको, ठीक है। तो ये रन कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, एक बार हो जाने दो। वही वाला जो उस समय हुआ था वही फिर से होगा। तो जो इसके थ्रू जो हुआ था अपना, क्या बोलते हैं, एक्लिप्स के थ्रू हुआ था, तो वही स्टार्टिंग कर रहा है ये। एक बार रन कर लेगा अब तो हम लोग आइटम से ही हैंडल कर ले रहे हैं। हम लोग आइटम से ही हैंडल करेंगे, क्योंकि अपने पास जार, यही जार फाइल हम लोग अभी डिप्लॉय करेंगे इशू टू मशीन पे भी, और हम लोग डायरेक्ट मशीन को हिट करेंगे। तुम भी हिट कर सकता अपना भी लैपटॉप से, हम भेजेंगे तुमको कमांड अभी।
तो देखो ये बेसिकली कर दिया है, स्टार्टेड इन 33.031 सेकंड, ठीक है, ये कर दिया अपना एप्लीकेशन स्टार्ट। तो लोकल होस्ट पे हम हिट कर रहे थे, तो लोकल होस्ट पे हम हिट करते हैं फिर से, यही अपना डेमो ऑल जो था, हम ऑल वाला सेंड करके देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं मेरा। तो बेसिकली मेरा आ रहा है, मतलब मेरा एप्लीकेशन तो काम कर रहा है भैया। देखो ये सारा इतना सारा ये लॉग नहीं, अभी नहीं जनरेट किया, लॉग लॉग जनरेट करेंगे हम लोग, ठीक है। और एक हम ऐड करके देख देख लेते हैं, और तो एक हम ऐड करके देख लेते हैं यहाँ पे सन्नी, ठीक है। तो सन्नी हम यहाँ पे लिख देते हैं, सन्नी SCNY sunny@gmail.com। तो लोकल होस्ट हम कर रहे हैं, लोकल होस्ट में हो रहा है। तो हम एक बार देख लेते हैं टेबल प्लस में मेरा आया भी कि नहीं, मतलब वेरीफाई करने के लिए हम लोग डबल चेक एकदम वेरीफाई कर ले रहे थे, सन्नी आ गया, ठीक है। तो अब बेसिकली मेरा एप्लीकेशन तैयार है, जार मेरा तैयार है, तो हम क्लोज कर दे रहे हैं एप्लीकेशन को, ठीक है। तो हम क्लोज कर दिया एप्लीकेशन को। अब हमको इसको बेसिकली डिप्लॉय करना है EC2 मशीन पे, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए करेंगे क्या कि एक SCP कमांड होता है, ठीक ना। तो SCP कमांड ये कॉपी कर देगा तुम्हारा डायरेक्ट EC2 मशीन पे, ठीक है। तो हम AWS हनी ये मेरा है डोमेन, और इस पे हम /temp पे हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। बता रहे हैं क्या अभी। तो अब मान के चलो कि ये देखते हैं कॉपी, तो पहले स्टार्ट हो जाने दो। हाँ कॉपी स्टार्ट हो गया। तो हम देखते हैं कि हम करते हैं SSH, हम करते हैं AWS हनी पे। तो ये मेरा ये बेसिकली AWS पे हम बनाए हुए हैं, एक यूज़र हम बनाए हुए हैं, लिनक्स यूज़र। तो इसको हम देखते हैं CD/ हम क्या करते हैं ls-lrt/temp करते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें मेरा ये एप्लीकेशन अभी आ रहा है, अभी आया नहीं है, आ गया, पूरा का पूरा मेरा आ गया। तो देखो यही एप्लीकेशन अभी हम यहाँ पे भेजे हैं, ठीक है। फिर से एक बार तुमको भेज के दिखा देते हैं, हम rm-rf कर देते हैं, rm-rf हम ये कर देते हैं। कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना ब्रिजेश। तो अब हम देखते हैं ls-lrth/temp में, अगर हम देखते हैं क्या हुआ था, rm-rf, अच्छा /temp/, तो देखो मेरा नहीं है ना यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरा नहीं है। अब हम फिर से भेजते हैं इसको, ठीक है, हम भेज रहे हैं टेम्प में। तो टेम्प में भेजे तो मेरा ये चला गया। अब अगर हम देखते हैं ls-lrt टेम्प, तो मेरा आ गया यहाँ पे, ठीक है, मिल गया हमको एप्लीकेशन। तो अब बेसिकली हम करेंगे क्या कि CD, अब हम देखते हैं कि मेरा LS में है यहाँ का, तो एक हम बनाए हुए हैं ट्रैवलिंग हिमालयस कोड वाइज यहाँ पे भी। तो हम जाते हैं इसके अंदर CD स्पेस ट्रैवलिंग हिमालयस कोड वाइज LS करते हैं। तो इसके अंदर एक पहले से है जो कि हम पहले डाले हुए थे, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, rm-rf ये ls-lrth। तो अब देखो मेरा कुछ नहीं है, टोटल 0 आ रहा है, ठीक है। तो हम कॉपी करते हैं उसको, cp/temp/accessing himalayas codewise डॉट डॉट मतलब प्रेजेंट डायरेक्टरी LS की है। तो मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब हम वही कमांड रन करेंगे जो हम अपना लोकल होस्ट में रन किए थे, तो जावा जार वाला। तो हम लिखेंगे जावा डैश जार, और हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा ये, यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा मेरा मशीन पे। तो ये देखो ये लिख रहा है स्टार्टिंग कर रहा है। तो यही है सर्वर, ये तुम जो पूछा ना सर्वर क्या है, तो यही है सर्वर। उस समय के लिए मेरा लोकल होस्ट था सर्वर, अभी मेरा EC2 मशीन हो गया है सर्वर। तो मेरा बेसिकली स्टार्ट हो गया ये, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि पोस्टमैन से फिर से हम हिट करते हैं इसको, इस बार लोकल होस्ट नहीं, इस बार डेव एनवायरनमेंट में हिट करते हैं। तुम देखेगा डेव एनवायरनमेंट में मेरा IP एड्रेस यही है 13 जो भी है। तो यहाँ पे हम नया नाम ऐड करते हैं रानी भाभी का। तो फिर हम यहाँ लिख देते हैं rani@gmail.com और हम सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो फिर अब अगर हम टेबल प्लस में देखें यहाँ पे, तो देखो आ गया, समझ में आया ब्रिजेश। तो बेसिकली अब मेरा ये डिप्लॉयड है, तुम भी इसको हिट करके देख सकता अच्छा, हम लोग डेव डेव पे किए हैं अभी। है। हाँ तो बेसिकली हम भेजते हैं तुमको कॉल रिक्वेस्ट, हम इसका भेजते हैं, तुम अपने अपने लैपटॉप से हिट करके देखो इसको। अरे यार ये पूरा UI ही चेंज कर दिया यार पोस्टमैन का। कोड कहाँ गया, पूरा UI ही चेंज कर दिया अचानक से भाई। आज ही हम अपडेट किए, पूरा UI चेंज कर दिया ये।
ठीक है, तो हम तुमको भेज रहे हैं, स्लैक पे हम भेजते हैं। गलत किया यार, पोस्टमैन कितना अच्छा था पहले पोस्टमैन, क्या क्या तो चेंज कर दिया अभी है। लेकिन ठीक ही लग रहा है नया वाला भी, ये एक नया पता नहीं इसको कैसे हटाएंगे, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम एक बार कॉपी करके इसको अपना आई टर्न में जाके बस कॉपी पेस्ट करो, बस नेम में रानी की जगह और कुछ कर देना। ठीक। तो मेरा एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गया है 8/6 तक। कब स्टार्ट किए थे? 49 में शायद। 749 हाँ। तो हम एक्सप्लेन किए इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, नहीं हाँ। 5 मिनट काफी है। और हम्म, क्लिप्स क्लिप्स हम डालने लगे इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, नहीं तो 5 मिनट में तुम्हें एकदम डिप्लॉय प्लस सब करके बैठ सकता है। अगर तुम्हारे पास EC2 मशीन और अगर ये माई सीक्वल पहले से है तो वो स्पिन अप मशीन स्पिन करने में ही थोड़ा सा समय लग जाएगा, 5-10 मिनट तो उसी में चला जाएगा। तो इतना इजी हो गया, मतलब तुमको हम दिखाना चाह रहे हैं कि कितना इजी है करना, वो हम दिखाना, इसके बाद हम एक्सप्लेन भी करेंगे कोड भी, एक बार तुम पहले हिट करके देख लो। होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर। अच्छा, देखो। हाँ। हाँ ठीक है, करो, हिट करो, सेव्ड हो गया। अब तुमको वो ऑल वाला भी भेजते हैं, तो तुमको अभी वो तुम टेबल प्लस तुम्हारे पास नहीं है, वो तुमको डाउनलोड करना है, वो डाउनलोड कर लेना एक बार। तो हम तुमको ये ऑल वाला भी कर रिक्वेस्ट हम तुमको भेज देते हैं, तो इससे तुम गेट कर सकता है बेसिकली। ये देखो मेरा पुराना वाला है ये। हाँ, तुम्हारा पुराना वाला है। तुम एक बार टीम्स में जाओ, वर्कस्पेस में नीचे स्क्रॉल करो, वो जो वर्कस्पेस है ना, हाँ उसको करो एक बार, टीम्स में जाओ, टीम में जाओ, टीम में। तेरा तो किसी और ईमेल आईडी से शायद ये है। कहाँ देखो तो कौन सा देखेंगे? ईमेल आईडी से तुम लॉगिन किया हुआ है। देखेंगे कहाँ? प्रेफरेंसेस में जाओ। इसमें नहीं नहीं, कौन सा ईमेल आईडी से तुम लॉगिन किया हुआ है, ये कहाँ से देखें? हम तुमको रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट हम तुमको भेजे थे। हाँ उसी में होगा, सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स में, सेटिंग्स तो यही। इधर वही चीज़ होगा। ठीक है, रहने दो, बता देंगे हम, लास्ट में हम बता देंगे। तो इसी में इंपोर्ट करो ये कर रिक्वेस्ट को। इम्पोर्ट कर इंपोर्ट, देते हैं। ये बगल वाला देखो, न्यू के बगल वाला टैब है ऊपर में टॉप लेफ्ट कॉर्नर, इंपोर्ट। हाँ, यहाँ पे रॉ टेक्स्ट में जाना, रॉ टेक्स्ट में पेस्ट कर दो कॉल रिक्वेस्ट। स्लैक से करो, स्लैक से। नीचे करो, कंटिन्यू, इंपोर्ट। अच्छा। अब बॉडी में जाओ, बॉडी में
हेडर के बगल में बॉडी, परम्स में अभी तुम, हाँ बॉडी में जाओ, तो बॉडी में ईमेल है और नेम ऊपर होगा, स्क्रॉल अप, मतलब वो ऊपर वाला, हाँ मतलब डाउन, ईमेल और एक और रहना चाहिए ना, नेम रहना चाहिए, ऊपर होगा नेम। अब इसको चेंज करके ऐड करके देखें। हाँ, तेरा कनेक्शन शायद बीच में चला गया था, ये या फिर मेरा चला गया था। हाँ, सेलेक्ट करो, डबल टैप, हाँ, ब्रिज सीधे शायद सेंड डाला कर था दूं? ना, कुछ और डालो ना, क्या? ब्रिज, ब्रिज शायद डाला था ना तुम, अच्छा। कुछ और डाल दो, हाँ, सेव्ड हो गया, ठीक है। हम्म। अब वो ऑल वाला को भी इंपोर्ट कर लो एक बार, उसको मत चेंज करो, वो पोस्ट ही रिक्वेस्ट है, वो इंपोर्ट कर दिया तुम्हारा, कल रिक्वेस्ट तुम जो इंपोर्ट किया ना वो तुम्हारा पूरा इंपोर्ट कर दिया अच्छा से। वो देखो जैसे यहाँ पे लिखा होता है रिक्वेस्ट पोस्ट, ये गेट रिक्वेस्ट है, तो इंपोर्ट करेगा तो अपने आप ये गेट रिक्वेस्ट बना देगा, इंपोर्ट, बस सेंड करो। तो कुछ इसमें। नहीं है, ये गेट ऑल कर रहा है तो अच्छा हाँ, ये तो request ये पे ही कुछ नहीं है। तो देखो अब तुमको मिल गया ना, अभिषेक, ब्रिजेश कुमार, अभी तुम जो ऐड किया BJJJJ, वो भी होगा नीचे, ठीक है। अच्छा। तो यही हो, जैसे अब हम दुनिया में, हम कहीं और है, तुम कहीं और है, तो देखो तुम्हारा टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, 740 मिली सेकंड लग रहा है, क्योंकि हम इंडिया में होस्ट किए हुए हैं। हम्म। लेकिन मेरा देखेगा तो मेरा लगभग 300 मिली सेकंड लग रहा था, तुम्हारा हाफ लग रहा है, तो तुमको आधा वर्ल्ड ट्रैवल करना पड़ रहा है, हम्म। वो ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा। तो बेसिकली यही है, अब जैसे कि एप्लीकेशन हम डिप्लॉय किए हैं, तुम भी उस वेब सर्विस को हिट कर रहे हैं, हम भी उस वेब सर्विस को हिट कर रहे हैं, यही गूगल भी यही इससे। कर रहा है। हाँ, तो जैसे ये हम्म। रिक्वेस्ट तुम भेजेगा तो ये वेब सर्विस हिट करेगा, तो इसको तुम बैकएंड बोल सकता है, तो अपना बैकएंड हिट करेगा और बैकएंड से अपना हम्म। रिस्पॉन्स ले आएगा। हम्म। समझ में आया तुमको बेसिकली जो बताएं? हाँ, समझे तो। ठीक है, तो फिर अब हम देखते हैं कि ये तो अपना हो गया कर हम्म। वगैरह, और ये तो डेमो तो तुमको हम दे दिए हैं। अब हम बेसिकली देखते हैं कि इसके अंदर है क्या, ये जो कोड जो हम लिखे हैं, एक बार ट्रिपल प्लस को हम रिफ्रेश करके यहाँ देखो आ गया, BRIGAP। हम्म। तो अब बेसिकली हम करते क्या है, ये तो मेरा लोकल होस्ट पे चल रहा है, तो इसको हम कर देते हैं। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये मशीन था क्या मेरा, हाँ ये मशीन है। तो कैसे बंद करते हैं? एप्लीकेशन को स्टॉप कर दिए, ठीक है। अब बैकग्राउंड में भी हम रन कर सकते थे, कमांड सी दबाएं, कंट्रोल सी दबाएं, अच्छा। कंट्रोल से बंद हो जाता है। तो हम्म। बेसिकली हम इसको बैकग्राउंड में भी रन कर सकते थे, तो शायद एक एंड देना पड़ता है, या स्टार्टिंग में या लास्ट में, पता नहीं कहाँ पे हम भूल गए हैं, हम्म। एक एंड देना पड़ता है। एक बार देखते हैं, रन एप्लीकेशन इन बैकग्राउंड। हाँ एंड ही देना पड़ता है, कमांड एंड, कमांड के बाद लास्ट में स्पेस लेते हैं। एंड, ठीक है। तो ये मेरा स्टार्ट कर दिया बेसिकली, अब देखो ये स्टार्ट कर रहा है, तो अब ये मेरा हम्म। बैकग्राउंड में चलता रहेगा। देखो ये मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब ये मेरा बैकग्राउंड में चलता रहेगा, क्योंकि हम कंसोल में आउटपुट किए हैं, तो शायद अभी ये लॉग जो है कंसोल में ही प्रिंट होगा, लेकिन पता नहीं है, देख लेता हूँ मैं एक बार। तो हम अगर ऐड करते हैं यहाँ पे, मान के चलो एक और टेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं टेस्ट, अगर हम सेंड करते हैं, ये सेव्ड हो गया। और देखो लॉग लेकिन यहीं पे आया, देखा, यही हम बोल रहे थे कि लॉग अभी मेरा, क्योंकि लॉग लॉग मेरा कंसोल में ही आउटपुट किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे मेरा आ रहा है। ऐसे ये लॉग नॉर्मली एक फाइल होता है, तो वो फाइल हम लोग को देना चाहिए था, वो अभी हम नहीं दिए हैं, अभी हम दे देंगे। ठीक है, तो हम कंट्रोल सी कर देते हैं, फिलहाल हम कंट्रोल सी कर देते हैं, और इसको स्टॉप करने के लिए PS-EF करना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कहाँ मेरा रन कर रहा है। अच्छा, ऐसे ये भेजा होगा प्रोसेस आईडी, तो डायरेक्ट हम वहीं से स्टॉप कर देते हैं। तो ये रहा अपना प्रोसेस आईडी, ठीक है। सो हम हम्म। किल कर देते हैं, तो किल -9 रहता है शायद, और ये
ठीक है, तो अगर हम ये देखें अब अपना कमांड सी कमांड एफ कमांड वी, तो देखो यही वाला था जावा जार। तो अगर हम पी एस हाइफन ई एफ ग्रेप अगर हम जावा करते हैं, पी एस हाइफन ई एफ उसके बाद ग्रेप अगर हम जावा करते हैं, मेरा उस समय ये आता, ठीक है, यही वाला था, तो हम स्टॉप कर दिया। अच्छा। अब अगर हम हिट करेंगे तो अब कुछ नहीं होगा, अब ये बोल देगा टाइम आउट वाउट कुछ बोल देगा, एरर आ गया, ठीक है। क्योंकि ये मेरा पब्लिक फेसिंग था तो इसीलिए हम बंद कर दिए ताकि कोई यूज नहीं कर सके। हम्म। तुमको यूज करना का तो बोलना, उस समय हम ओपन कर देंगे, नहीं तो फिर वो दिक्कत कर सकता है, सिक्योरिटी ब्रीच। अच्छा। हम्म। ठीक है, तो हम्म। हम लोग जाते हैं क्लिप्स पे, तो देखते हैं कि एप्लीकेशन है बेसिकली लिखा हुआ क्या है। तो इस एप्लीकेशन में बेसिकली यही 4 क्लास लिखा हुआ है, 1 2 3 4, ठीक है। हम्म। मैं अपना ये वाला जो है ये स्प्रिंग इनिशियलाइजर है एक तरह से, मतलब यहीं से मेरा एप्लीकेशन रन करता है। जैसे मैन रखता है हम लोग का। हाँ, जैसे मेन रहता है, इसमें भी मेन मेथड है, मेन ही मेथड से हम्म। भी रन करता है स्प्रिंग भी, इतना सिंपल है। हम्म। तो ये अपना स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन है, और ये मेरा रन कर गया, ठीक है। तो ये एक मेरा वो हो हम्म। गया, मेन क्लास हो गया। एक है मेरा यूजर डॉट जावा, तो ये यूजर डॉट जावा मेरा वही है, ये पोजो क्लास हो गया, प्लेन ऑब्जेक्ट जावा क्लास। तो यूजर है, इसमें क्या है, ये अपना आईडी वाईडी एक जनरेट किया है, तो अपना आईडी देना पड़ेगा। तो पहला जो है वो आईडी है, ठीक है। हम्म। स्ट्रेटजी जनरेट टाइप ऑटो कर दिया, डिफरेंट स्ट्रेटजी से हम लोग जनरेट कर सकते हैं आईडी। मान के चलो कि हम कुछ एक हम अपने स्पेसिफिक टाइप से हम जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम वो लिखेंगे, फिर वो लिख सकते हैं, मतलब वो हाई लेवल पे है, बताया हम। हम्म। उसके बाद नेम हो गया, फिर ईमेल आईडी हो गया, फिर गेटर सेटर अपना जो है किया, बस हो गया, इतना ही किया, ठीक है। तो बेसिकली मेरा जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, जो भी मेरा डेटाबेस क्लास है, ये जो भी है मेरा टेबल स्ट्रक्चर, ये यही टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम्म। तो ये एक यूजर क्लास हो गया, फिर एक हो गया मेन कंट्रोलर, ठीक है। मेरा सारा का सारा कोड यहीं पे आता है, देखो यही है मेरा कंट्रोलर, जहाँ पे सारा का सारा कोड आएगा, ठीक है। तो ये देखो मेरा ऐड का है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐड का कोड सारा का सारा यहीं पे आएगा, तो अगर यहाँ पे हम डीबगर डालेंगे तो मेरा यहाँ पे कोड आना चाहिए अगर हम ऐड कर रहे हैं तो, और यहाँ पे मेरा कोड आना चाहिए अगर हम फाइंड ऑल कर रहे हैं तो एक बार हम करके देखते हैं कि मेरा कोड आता है कि नहीं आता है। तो हम एक बार डीबगर जावा एप्लीकेशन करते हैं इसको। तो इस बार हम रन कर रहे थे, अभी हम अब मेरा जब मान के चलो कोई बग आ गया मेरा कोड में, तो हम इसको हम्म। नॉर्मली लोकली डीबग एज स्प्रिंग बूट करना पड़ेगा इसको यहाँ पे। हम्म। लोकली हम रन करते हैं, यहाँ पे अगर डीबगर दे देते तो यहाँ पे भी स्टॉप होता है स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो हम्म। मेरा स्टार्ट हो गया। अब मेरा यहाँ डीबगर हम दिए हुए हैं, तो अगर हम ऐड कर रहे हैं तो मेरा यहाँ पे रुकना चाहिए, ठीक है। तो हम टेस्ट अंडर स्कोर 1 कर दे रहे हैं, यहाँ पे भी टेस्ट अंडर स्कोर 1, यहाँ पे भी हम टेस्ट अंडर स्कोर 1 कर दे रहे हैं, सेंड हम करते हैं, ठीक है। देखो मेरा आ गया, यहाँ पे स्विच करने के लिए बोल रहे हैं, हम स्विच कर लेते हैं पर्सपेक्टिव, वो डीबग पर्सपेक्टिव। तो मेरा डिबगर बेसिकली यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है। हम दबाते हैं F6 हम दबाएं, तो मेरा डिबगर यहाँ आया, यूजर एक बना दिया, एन यूजर एक बनाया। देखो ये एक यूजर बना दिया, इसमें देखो, अब देखो इसमें यही है, देखो अब टू स्ट्रिंग और इक्वल्स मेथड नहीं है, तुमको पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसमें अच्छा। टू स्ट्रिंग इक्वल्स नहीं, बस टू स्ट्रिंग मेथड अगर रहता तुमको पता चल जाता, ठीक है। तो अब ये देखो हम्म। यूजर डॉट सेट नेम नेम कर रहा है, तो यहाँ पे नेम में अपना क्या आया, मेरा क्या आया हम देख सकते हैं नेम में। तो नेम में आया मेरा टेस्ट 1, ईमेल में क्या आया, तो ईमेल में आया मेरा टेस्ट अंडर स्कोर 1। उसके बाद हम ऐसे ऐसे डिबग करके देख सकते हैं। तो नेम अब आ गया मेरा, तो नेम में देखो यहाँ पे टेस्ट 1 हो गया, फिर मेरा ईमेल हो गया, ईमेल में मेरा आ गया जो भी था test1_gmail.com। अब ये सेव कर रहा है बेसिकली यूजर रिपोजिटरी डॉट सेव। तो ये सेव का भी तुम देख सकता है कोड कहाँ है, तो ये सेव बेसिकली स्प्रिंग का है। यहीं पे मेरा स्प्रिंग वो जो हम इतना जो किए, पैतरा जो इतना हम दिए थे, तो वो सब काम मेरा भी आया कि मेरा अब डायरेक्ट हम यहाँ पे सेव कर ले रहे हैं। और ये स्प्रिंग बुक बूट का कोड है, हमको कुछ सेव का क्वेरी वगैरह भी लिखने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो बेसिकली ये जो सेव है, तो ये स्प्रिंग बूट बहुत सारा मेथड प्रोवाइड करता है। तो इसको कर्ड रिपोजिटरी बोला जाता है। तो ये कर्ड रिपोजिटरी जैसे कि सेव हो गया, फिर सेव ऑल हो गया, फिर फाइंड बाई आईडी अगर हमको करना है,
तो ये बेसिकली स्प्रिंग बूट तुमको आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड करता है, इसके लिए तुमको कुछ करने का जरूरत नहीं है। भले अगर तुमको जैसे कोई अपना एक मेथड लिखना है, जैसे तुमको यहाँ पे फाइंड बाय आईडी है, लेकिन हमको फाइंड बाय ईमेल आईडी करना है, तो फाइंड बाय ईमेल आईडी अगर हम करेंगे तो उसके लिए हमको अपना मेथड लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो बताते हैं कहाँ लिखना पड़ेगा। तो ये जो मेरा जो मेरा क्लासेस था, ये मेरा जो क्लासेस था उसमें ये जो यूजर रिपोजिटरी है, ये यहीं पे हमको लिखना पड़ेगा वो चीज़। तो ये यूजर रिपोजिटरी एक्सटेंड्स कर्ड रिपोजिटरी, बस इतना अगर हम कर दिए तो ये मेरा एक्सटेंड कर दिया। हमको अगर फाइंड बाय आईडी करना है तो यहाँ फाइंड बाय आईडी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर हमको फाइंड बाय ईमेल आईडी करना है तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा एक पब्लिक मेथड। तो पब्लिक मेथड लिखेंगे, वो सब हमको करना पड़ेगा। तो बेसिकली यही है। तो मेरा अभी हम यहाँ पे यूजर डॉट सेव अगर हम जैसे ही हम कॉल करेंगे, अरे यार हैंग कर गया, नहीं किया। तो बेसिकली अभी यूजर डॉट सेव जैसे ही हम करेंगे, तो अगर हम F6 दबाएं तो देखो ये सेव कर दिया। कहाँ पे है मेरा कोड? सेव कर दिया और ये रिटर्न कर दिया। देखो अभी अभी आया ये इस लाइन पे, और अब ये F8 दबा दे रहे हैं हम, नहीं तो वो घूमते रहेगा फिर अंदर में ही। और अब ये रिटर्न कर दिया, तो यहाँ सेव्ड में आ गया, देखा रिस्पॉन्स 200 होके आ गया, 2 मिनट लिया ये। तो बेसिकली डीबग करना सीख गया, कैसे डीबग करना है।